Hello students, myself Vandana Dave from Civil Department. Welcome to very first lecture of Construction Project Management of your 6th semester. So आज सबसे पहले हम कोर्स क्यूरिकुलम देखेंगे। तो सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट है उसका फुल फॉर्म क्या है, तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसका शॉर्ट फॉर्म है CPM। क्लियर। तो अगर मैं आपको इसका ब्रीफ दे दूँ तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, तो जितना भी प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन का है, अगर वो माइनर कंस्ट्रक्शन है या फिर मेजर कंस्ट्रक्शन है, तो वो कंस्ट्रक्शन का अगर आपको मैनेजमेंट करना है, यानी कि कितने टाइम पीरियड के अंदर वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होना चाहिए, उसके ऊपर कितने कितने अफेक्ट्स होते हैं, फैक्टर, वो देखेंगे। उसके बाद जो इसका प्रोजेक्ट पीरियड है वो कैसे अफेक्ट होता है, टेंडर कैसे होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो कॉन्ट्रैक्टर किसको बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं, टेंडरिंग और अकाउंटिंग किसको बोलते हैं, हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, हमारा जो सेफ्टी मैनेजमेंट होगा वो कैसे होगा, कंस्ट्रक्शन का प्लानिंग कैसे होगा, उसका शेड्यूलिंग कैसे करेंगे हम कोई भी कंस्ट्रक्शन का, उसका टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। और नेक्स्ट देखें तो आपका कंस्ट्रक्शन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे होगा। क्लियर। तो वो सब कुछ आपका इसके अंदर इंक्लूडेड है। आपका जो CPM और PERT नेटवर्क है जो आपका कंस्ट्रक्शन प्लानिंग और शेड्यूलिंग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो भी आपका कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आएगा। तो अगर हम इसका कोड देखें तो इसका जो कोड है वो है 3360603। ये इसका कोड है CPM का। क्लियर। अभी हम ये आपका 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, तो अगर इसको डिफाइन करें तो इसका क्रेडिट आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो आपका सब्जेक्ट है वो उसका जो क्रेडिट है वो 5 है क्रेडिट उसका। क्लियर। यहाँ पे आपका थियरी मार्क्स और प्रैक्टिकल मार्क्स दिया हुआ है। यहाँ पे अगर हम एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम का मार्क्स देखें तो थियरी में इसका 70 है और प्रैक्टिकल असेसमेंट में इसका है 30। क्लियर। और प्रैक्टिकल मार्क्स देखें तो इसमें 20 और 30, यानी कि टोटल आपका 150 मार्क्स का ये पूरा सब्जेक्ट है। अभी हम इसका जो कोर्स कंटेंट का डिटेल है वो देखते हैं। तो उसके अंदर क्या है, तो सबसे पहले हमारा जो यूनिट है वो टोटल 6 यूनिट है और आपके चैप्टर तो ज़्यादा है क्योंकि बुक के अंदर 2 चैप्टर के अंदर 1 यूनिट होता है। तो अगर हम फर्स्ट यूनिट देखें आपका, तो फर्स्ट यूनिट कौन सा है, तो फर्स्ट यूनिट है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। तो इसके अंदर जो भी सब टॉपिक या फिर टॉपिक है तो वो कौन कौन से आएंगे, तो आपका कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस आएगा, इसके अंदर फंक्शन कौन से है, इसका स्कोप क्या है वो आएगा, कंस्ट्रक्शन टीम रोल क्या है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, स्किल ऑफ कंस्ट्रक्शन टीम क्या है, वो सब कुछ इसके अंदर आएगा। स्टेजेस इन कंस्ट्रक्शन, यानी कि किस स्टेज में हमें कंस्ट्रक्शन करना चाहिए वो भी इसके अंदर आएगा। और कॉजेस ऑफ प्रोजेक्ट फेलियर, यानी कि प्रोजेक्ट फेल कैसे होता है वो भी इसके अंदर ही आएगा। इसके बाद आपका जो सेकंड यूनिट है वो है आपका टेंडरिंग एंड अकाउंटिंग। तो टेंडरिंग और अकाउंटिंग में आपका पूरा का पूरा टेंडरिंग आएगा और अकाउंट कैसे मेंटेन करना है वो भी इसके अंदर ही आएगा। अगर मैं इसका सब टॉपिक या फिर टॉपिक बताऊँ तो इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोडक्शन आएगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्टर क्या है, ऑनर क्या है, इंजीनियर क्या है। क्लियर। वो सब कुछ इसके अंदर आएगा, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है, उसके टाइप्स से वो सब कुछ भी आएगा इसके अंदर। इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट का सिलेक्शन होता है तो इसके लिए प्री क्वालिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इम्पोर्टेंट आएगा। उसके बाद टेंडर्स आएंगे, तो टेंडर्स का टाइप होगा, टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, इसके इश्यू होंगे, प्रोसेस होगा, ओपनिंग कैसे होता है टेंडर। क्लियर। रिजेक्ट कैसे होगा, वो सब कुछ भी इसके अंदर आएगा। इसके बाद अगर हम देखें तो इसके अंदर आपका प्रिपेयर टेंडर नोटिस आएगा और आपका कुछ टेक्निकल टर्म्स आएगा, यानी कि एडवर्टाइजमेंटल अप्रूवल आएगा, टेक्निकल सेशन आएगा। क्लियर। इसके बाद आपका मोबिलाइजेशन एडवांस आएगा, हेड ऑफ अकाउंट, वो सब कुछ इसके अंदर आएगा। क्लियर। और आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है या फिर अर्निएस्ट मनी डिपॉजिट क्या है वो भी इसके अंदर आएगा। अभी हम यूनिट 3 की बात करें
तो यूनिट 3 के अंदर आपका कंस्ट्रक्शन प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड टाइम मैनेजमेंट यूनिट 3 का आएगा। अगर इसका टॉपिक या फिर सब टॉपिक देखें तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आपका CPM और PERT है, अगर आप डिग्री में जाएंगे तो CPM और PERT अलग से एक सब्जेक्ट ही आता है जो आपका CPM का एक पार्ट है। क्लियर? CPM यहाँ पे जो CPM लिखा हुआ है वो हमने जो CPM देखा वो नहीं है, वो आपका डिफरेंट है, वो मैं आपको बताऊँगी जब हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इसके अंदर आपका CPM और PERT यानी कि मेन जो आपका पार्ट है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का वो इसके अंदर आएगा। क्लियर? तो इसके अंदर और क्या आएंगे, तो इसके अंदर प्रोजेक्ट का प्लानिंग कैसा होता है, इसके मेथड्स क्या होती है, क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करेंगे, अगर हमने प्लानिंग कर दिया तो क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, वो भी इसके अंदर आएगा। शेड्यूलिंग कैसे करेंगे, टाइप ऑफ शेड्यूल्स क्या क्या है। क्लियर? और CPM और PERT का नेटवर्क क्या है, उसके जो न्यूमेरिकल्स है वो इसके अंदर आएंगे। इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, आपका जो भी CPM का जो है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सब्जेक्ट, उसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी इंक्लूडेड है और थियरी भी है। तो ये आपका जो CPM और PERT है उसका नेटवर्क जो सॉल्विंग का न्यूमेरिकल्स है वो इसके अंदर ही आता है। क्लियर? उसके बाद अगर हम यूनिट नंबर 4 देखें तो उसमें आपका आएगा कंस्ट्रक्शन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसके अंदर आपका मटेरियल का शेड्यूलिंग कैसे होगा, मटेरियल का हैंडलिंग कैसे होगा, इसका स्टोरेज कैसे करेंगे, सेफ्टी के प्रिकॉशंस क्या क्या लेंगे, वो सब कुछ आएगा। जॉब लेआउट कैसे बनाएंगे वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। लेबर मैनेजमेंट, लेबर शेड्यूलिंग, ये आपका दोनों इसके अंदर आएगा। 2 चैप्टर इंक्लूडेड है इसके अंदर आपका, जिसके अंदर लेबर मैनेजमेंट और आपका मटेरियल मैनेजमेंट दोनों इसके अंदर आएंगे। जो अगर हम लेबर की बात करें तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आउटपुट ऑफ लेबर क्या है, क्लियर, वो सब कुछ इसके अंदर आएगा। अगर हम इक्विपमेंट मैनेजमेंट की बात करें तो इक्विपमेंट का शेड्यूलिंग क्या होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस इक्विपमेंट्स क्या होंगे, फैक्टर क्या क्या अफेक्ट करेंगे, अगर सिलेक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट हमने ले लिए तो क्या क्या फैक्टर्स उसके ऊपर अफेक्ट करेंगे वो भी आएगा। इक्विपमेंट है तो उसका टेस्टिंग भी होगा, तो टेस्टिंग भी आएगा इसके अंदर। मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट भी इसके अंदर ही आएगा। ये आपका सब कुछ इसके अंदर आएगा। कंस्ट्रक्शन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि कैसी तरह से आपका कंस्ट्रक्शन का जो रिसोर्स है यानी कि मटेरियल है या फिर लेबर है या फिर इक्विपमेंट है तो उसका मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे वो इसके अंदर आएगा। उसके बाद आपका 2 यूनिट है। यूनिट नंबर 5 देखें तो आपका इसके अंदर HRD यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और MIS आएगा इसके अंदर। तो इसके HRD जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है उसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्लियर। उसके अगर आप MIS का देखें तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, तो उसका पर्पस क्या है, उसके नीडेड क्या है, उसका टाइप्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसका एप्लीकेशन कैसे होगा, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, तो वो सब कुछ आपका MIS का और HRD का इस यूनिट के अंदर इंक्लूडेड होगा। अगर यूनिट नंबर 6 की बात करें तो वो आपका है सेफ्टी मैनेजमेंट, यानी कि कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो इसकी सेफ्टी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि सेफ्टी का भी मैनेजमेंट इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि कंस्ट्रक्शन का इम्पोर्टेंट है। तो सेफ्टी मैनेजमेंट में क्या क्या आएगा, तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, इम्पोर्टेंस क्या क्या है, क्लियर। सेफ्टी के क्या क्या प्रिकॉशंस लेंगे, अगर हमने अर्थ वर्क कर रहे हैं हम तो आपका यानी कि एक्सकेवेशन वर्क कर रहे हैं तो आपका सेफ्टी का क्या प्रिकॉशन होगा एक्सकेवेशन के लिए। अगर हम डिमोलेशन कर रहे हैं तो इसके अंदर सेफ्टी का क्या प्रिकॉशन होगा वो इसके अंदर आएगा। अगर हम इरेक्शन कर रहे हैं तो क्या इसके प्रिकॉशंस होंगे वो इसके अंदर आएगा। अगर हम सेफ्टी मेजर्स की बात करें तो आपका स्केफोल्डिंग है तो इसके अंदर क्या सेफ्टी मेजर्स हमको रखने होंगे, क्लियर। बिट्यूमिन वर्क कर रहे हैं तो क्या होगा, तो वो सब कुछ आपका सेफ्टी मैनेजमेंट के अंदर आएगा। तो उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है उसके अंदर जो भी यूनिट है यानी कि हमारे 6 यूनिट इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो वो यूनिट कितने मार्क्स कवर कर रहे हैं तो वो आपका आएगा। आपका CPM का 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है थियरी का, GTU का। तो उसके अंदर अगर हम फर्स्ट यूनिट देखें यहाँ पे यूनिट नंबर 1 देखें तो वो आपका 10 मार्क्स कवर करेगा, क्लियर। उसके बाद अगर हम टेंडरिंग और अकाउंटिंग की बात करें यूनिट नंबर 2 की बात करें तो वो आपका 16 मार्क्स
कवर करेगा। यूनिट नंबर जो 3 है आपका वो आपका 16 मार्क्स कवर करेगा। यूनिट नंबर जो 4 है वो आपका 12 मार्क्स कवर करेगा। यूनिट नंबर 5 वो आपका 10 मार्क्स का है। और यूनिट नंबर जो 6 है वो आपका है 6 मार्क्स का, यानी कि इसी तरह से आपका टोटल 70 मार्क्स यहाँ पे हो रहे हैं। तो 70 मार्क्स का ये पूरा आपका सब्जेक्ट है, जो कि आपके सभी सब्जेक्ट अभी तो 70 मार्क्स के ही होते हैं, लेकिन इसका जो क्रेडिट है वो 5 क्रेडिट है। क्लियर। अगर हम प्रैक्टिकल एक्सरसाइज देखें इसकी, तो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में कोई परफॉर्मेंस इसके अंदर नहीं आ रहा है, लेकिन आपका जो टर्म वर्क है उसके अंदर आपको प्रैक्टिकल एक्सरसाइज की अलग से फाइल रखनी है। जैसे कि आपका कोई भी सब्जेक्ट है, इसके अंदर हम टर्म वर्क के अंदर जो भी 2 सेशन करते हैं प्रैक्टिकल एक्सरसाइज का, इसी तरह से इसमें भी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज का आपका थोड़ा वर्क रहेगा। तो अगर हम प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में देखें तो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में क्या करना है, तो इसके अंदर सबसे पहले हमारा है प्रैक्टिकल लिस्ट द रीज़न ऑफ प्रोजेक्ट फेलियर फ्रॉम अ गिवन केस स्टडी, यानी कि कोई भी हमको प्रोजेक्ट लेना है, उसका केस स्टडी करना है और ये प्रोजेक्ट क्यों फेल होगा, तो इसके जो रीज़न्स है वो आपको लिस्ट आउट करने हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो आपका जो स्टडी गिवन टेंडर डॉक्यूमेंट का स्टडी करना है, उसको फॉर्मुलेट करना है, रिपोर्ट कंटेनिंग टर्म्स और कंडीशन में उसको फॉर्मुलेट करना है। उसके बाद आपका है स्टडी गिवन कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट का भी स्टडी करना है, वो आपका सिर्फ स्टडी बेस है। उसके बाद है प्रिपेयर टेंडर नोटिस फॉर गिवन कंस्ट्रक्शन वर्क, यानी कि वो आपका जो टेंडर नोटिस का होगा वो मैं आपको एक प्रैक्टिकल करवाऊंगी, जिसमें आपको कोई भी न्यूज़पेपर या फिर मैगज़ीन या फिर किसी में भी से आपको टेंडर नोटिस एक लेनी है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो रही है, उसके अंदर क्या क्या गिवन है, वो आपको एक लिस्ट आउट करना है, वो आपको हम करवाएंगे। उसके बाद आपका जो बार चार्ट है या फिर सीपीएम और पर्ट का जो एग्ज़ाम सॉल्विंग है वो भी करना है। उसके बाद मटेरियल और लेबर शेड्यूल का जो आपका कोई प्रोजेक्ट डेटा दिया हुआ है उसका भी प्रिपरेशन करना है, यानी कि प्रिपेयर करना है उसका कैसे शेड्यूलिंग करेंगे वो। अगर इक्विपमेंट की बात करें तो इक्विपमेंट का भी शेड्यूलिंग करना है बाय एमएस प्रोजेक्ट। क्लियर। उसके बाद आपको स्टडी करना है डिफरेंट लेबर लॉज क्या क्या है उसके ऊपर आपको स्टडी करना है। उसके बाद लास्ट में आपका है प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन ऑन रिलेवेंट टॉपिक एंड प्रेजेंट इन अ सेमिनार, यानी कि आपको एक सेमिनार भी देना है। जो भी मैं आपको टॉपिक दूंगी आपके ग्रुप के वाइज उसके ऊपर आपको एक सेमिनार देना है। आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है, जो आपका प्रोजेक्ट है वो तो अलग से ही है, लेकिन सीपीएम के अंदर अलग से आपको एक सेमिनार देना है, तो वो आपका इस सब्जेक्ट के अंदर आएगा। अगर इसका हम रिसोर्स देखें, लर्निंग का रिसोर्स, तो वो आपका अगर यहाँ पे तो हम आरपी रेटलिया की यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका रेफरेंस बुक देखें तो रेफरेंस बुक में आपकी सभी बुक अच्छी है, लेकिन यहाँ पे आपका जो डॉक्टर बीसी पूनमिया की जो बुक है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग विथ पर्ट एंड सीपीएम वो अच्छा है। आरसी रंगवाला की भी अच्छी है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड मैनेजमेंट वर्क, वो भी अच्छा है। तो कई सारी आपकी रेफरेंस बुक्स है वो आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे आपका कुछ दिया हुआ है लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर और लर्निंग वेबसाइट, तो कौन कौन सी आप लर्निंग वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन और कौन कौन से सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हैं। तो प्राइमावेरा है, इसके अंदर P6B जो आपका सॉफ्टवेयर यूज़ होता है सीपीएम के अंदर। अगर आपका कोई क्वेश्चन ऐसे आए, टेक्निकल ही है ये क्वेश्चन, आपकी बुक के अंदर कहीं दिया हुआ नहीं है, लेकिन क्या किस सॉफ्टवेयर आपका कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है सीपीएम के लिए, तो आपका प्राइमावेरा आएगा जो P6B है। उसके बाद आपका MS प्रोजेक्ट आएगा और ये वेबसाइट आपको 2 दी हुई है www.slideshare.net और उसके बाद है www.civilIITM.ac.in, तो ये दोनों आपकी वेबसाइट है। क्लियर। तो ये आपकी लर्निंग वेबसाइट है। तो ये आपका था कोर्स क्यूरिकुलम, जिसके अंदर हमने कोर्स को डिफाइन किया कि क्या क्या आपका कोर्स के अंदर आएगा। क्लियर।
और इसके क्रेडिट क्या है, उसका जो यूनिट है तो यूनिट वाइज उसका कितने मार्क्स कवर होंगे 70 में से। क्लियर। उसके बाद आपके प्रैक्टिकल एक्सरसाइज के अंदर क्या आएगा, उसके बाद कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं, आपके रेफरेंस बुक्स क्या है, वो सब कुछ आज हमने डिस्कस किया। तो अभी आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसके अंदर हम CPM का जो भी चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो हम स्टार्ट करेंगे। क्लियर। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग एवरीवन।